1 लाख मिसाइल देंगे, तू मुझे रोक कर दिखा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि पावर और डिफेंस की दुनिया में एक बड़ा चैलेंज है। इस वीडियो में हम मिसाइल की ताकत, भारत की मिसाइल की स्ट्रेंथ और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि एक मिसाइल की असली ताकत क्या होती है और ये चैलेंज कितना बड़ा हो सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंडियन श्रीवास्त्र का इंटरनेशनल लेवल पर टहलका खरीदने के लिए दुनिया पागल हो गई है और इंडिया ने रख दी है मुंह मांगी कीमत। फिर भी 26 देशों की लाइन लगी है। ये देश किसी भी कीमत पर इंडियन श्रीवास्त्र को खरीदने को तैयार हैं। जी हाँ, इंडियन श्रीवास्त्र ने इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी धूम मचाई है कि अमेरिका, रूस और चीन को भी तगड़ा झटका लगा है। जो देश इनसे पहले वेपन्स खरीदा करते थे, अब वही देश इंडियन वेपन्स के पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिर ये इंडियन श्रीवास्त्र है क्या। सो फ्रेंड्स, इंडियन श्रीवास्त्र एक खास तरह का वेपन है जो भारत ने बनाया है। यह वेपन इतना मजबूत और ताकतवर है कि दुनिया के कई देश इसे खरीदने के लिए एक्साइटेड हैं। इसकी खासियत ये है कि यह आम वेपन्स से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इंडिया को जहां अपने श्रीवास्त्र के लिए बेहतरीन डील्स मिल रही हैं, वहीं इसने बड़े बड़े देशों के वेपन्स को पीछे छोड़ दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन देशों के इंडिया से अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, वो भी इस वेपन को पाने के लिए दूसरे देशों के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि पहले किसी देश से यह वेपन खरीदवा कर बाद में वो इसे खुद ले सकें। साम दाम दंड और भेद अपनाते हुए वो किसी भी तरह इस वेपन को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी असली ताकत का अंदाजा हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इंडियन श्रीवास्त्र है क्या। इसमें ऐसी कौन सी पावर है जिसने 26 देशों को इसे खरीदने पर मजबूर कर दिया है। इस मायावी वेपन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हम इंडिया के जिस श्रीवास्त्र की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसने पूरी दुनिया को अपनी तकनीक से पागल कर दिया है। और आज की सिचुएशन में दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए इंडिया के आगे लाइन में खड़े हैं और कोई भी कीमत देने को तैयार है। दोस्तों, इंडियन श्रीवास्त्र की ताकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि इंडिया का यह वेपन इंटरनेशनल लेवल पर इतना वॉरियर कैसे हो गया। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इंडिया ने अपना यह मायावी वेपन सबसे पहले आर्मेनिया को दिया था, और आर्मेनिया को जैसे ही यह वेपन मिला, उसके सबसे बड़े दुश्मन अजरबैजान की आर्मी में भूचाल आ गया। उसके एक एक वेपन इंडियन श्रीवास्त्र के आगे फेल होते दिखाई दे रहे हैं और वह तमाम तरह के जुगाड़ करके इस वेपन की काट ढूंढने में लगा हुआ है। यानी कि इंडियन श्रीवास्त्र ने अजरबैजान के वेपन्स को उसकी नानी याद दिला दी है, और यही से इंडिया का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इंटरनेशनल लेवल पर वायरल होने लगा। और आज सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया के 26 देश इसको खरीदने के लिए इंडिया पर टूट पड़े हैं। दोस्तों, आपको जानकर प्राउड फील होगा कि इंडिया के इस वेपन ने अब रूस और अमेरिका के वेपन को भी पीछे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के युद्ध के मैदान में पहुंचते ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और वह पागल हो गया है, और इस वेपन की काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की के पास भी इस वेपन का कोई तोड़ मौजूद नहीं है, जिस वजह से वे अजरबैजान की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और चारों देश इंडियन वेपन के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से कई दूसरी कंट्रीज भी इंडिया से इस वेपन की डील करना चाहती हैं। इंडिया आगे भी आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। और यह सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से भी लैस है। तो चलिए जानते हैं इस वेपन की मैजिकल पावर के बारे में। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइल लगी होती है, और उसके साथ लोडर व्हीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और वेदर इंफॉर्मेशन देने वाला रडार भी होता है। इसकी असल ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है।
पिनाका का लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट दाग सकता है। यानी कि हर 4 सेकंड में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़ती है। पिनाका MBRL सिस्टम को टाटा पर 12 रॉकेट ट्यूब के जरिए दागा जाता है। इसकी स्पीड 5750 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि पिनाका 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है। इस पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले वेपन लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल के साथ ही लॉडर सिस्टम, राडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका प्रणाली में एक बहुत ही एडवांस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। टेलीमेट्री रडार के जरिए टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। यानी कि पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता। यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से भी लैस है। पिनाका यानी कि यह रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी खोजने में सक्षम होता है। पिनाका एक बार अगर अपने टारगेट की ओर बढ़ा तो फिर उसका नामो निशान मिटाकर ही रहता है। इंडिया में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल यानी कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। यह सोल्जर फाइट में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे इंडियन बॉर्डर पर भी पिनाका शिव के धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी एबिलिटी के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है, एडवांस तकनीक से लैस। यह लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता। 5750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है और हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की एबिलिटी होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक वेपन लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को बेहद ही खतरनाक माना जाता है। यह 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। पिनाका मार्क 1 की मार्क एबिलिटी 45 किलोमीटर तक होती है, वहीं पिनाका मार्क 2 वेरिएंट की मार्क एबिलिटी 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसके सबसे एडवांस वर्जन पिनाका मार्क 3 की, तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइड रॉकेट वेरिएंट है जो पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और एक्यूरेट हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी फास्ट और एक्यूरेटली से आंसर दे सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया को सप्लाई होने के बाद इस रॉकेट सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है और आज दुनिया के 26 देश इसको खरीदना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भी इंडिया से इस वेपन की डिमांड करे, क्योंकि उसका जो रॉकेट सिस्टम है वह पिनाका के एडवांस वर्जन के आगे कुछ भी नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि पिनाका कितना एडवांस्ड और इफेक्टिव है। इस सिचुएशन में क्वेश्चन यह उठता है कि यदि अमेरिका इंडिया से पिनाका की डिमांड करे तो क्या इंडिया को अपना यह सिस्टम अमेरिका को देना चाहिए? इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। इंडिया को अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी की दृष्टि से इसका केयरफुल इवैल्यूएशन करना होगा। क्या इससे इंडिया की सेफ्टी पर असर पड़ेगा या फिर यह इंडिया की टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है? अब हम आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इंडिया के अमेरिका को पिनाका देने से फायदे होंगे या इसके साथ कुछ रिस्क भी जुड़ा हो सकता है? कृपया अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे, जिसमें हम एक नई और दिलचस्प चर्चा पर बात करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।